तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये हमने आपको तस्वीर दिखा दी। आप तस्वीर से समझ गए होंगे कि कश्मीर को लेकर क्या सोच है इस संगठन की, और उसमें सह अध्यक्ष के पद पर सोनिया गांधी है। अब एक और खुलासा हुआ। खुलासा क्या हुआ कि ये इनका जो ऑफिशियल पेज है, इसमें बाकायदा ये लिखा है कि सोरोस फाउंडेशन, ये देखिए, ये कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द सोरोस फाउंडेशन, यानी जो पैसा आ रहा है, ये लाइन हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ये पैसा सोरोस फाउंडेशन से आ रहा है, ये बाकायदा इसमें मेंशन्ड है। और इससे अपने आप में पता चलता है कि ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये रन करता है सोरोस फंड से, सोरोस के फंड से रन करता है। और यही वजह है कि कांग्रेस और सोरोस का कनेक्शन बार बार सामने आने के बाद प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं और जवाब कांग्रेस को देना होगा। ऐसे में आपको बताएं, सुधांशु त्रिवेदी ने ये कहा है कि सोनिया जी ने, अगर उन्हें पता था कि कश्मीर को लेकर इनका क्या पर्सपेक्टिव है, सोरोस का पैसा आता है, तो आखिर उन्होंने ये पद क्यों स्वीकार किया, ये प्रश्न पूछा। और क्या कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने, क्या साक्ष्य रखे, वो भी देख लीजिए। डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है, साफ साफ बताइए। और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं? विद योर कॉग्निजेंस एंड कोहेरेंस वी वांट अ क्लियर कट आंसर। थर्ड, इसमें क्लियर कट कहा गया है कि इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरस से हो रही है, सोरस फाउंडेशन से है, जिसके एक नहीं अनेक व्यवस्थित उदाहरण मौजूद है, जो इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। अगर ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध है, तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? तो देखिए, कई सवाल खड़े होते हैं ऐसे में। एफडीएल एपी को लेकर ये फाउंडेशन करता क्या है, जरा इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल आपको दे दे रहे हैं, क्योंकि इस पर बहुत चर्चा हो गई कि कैसे कश्मीर को लेकर ये अलग एंटिटी समझता है, एक अलग देश समझता है, तमाम चीजें। इसमें सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट है, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एंड एशिया पैसिफिक, ये है इसका नाम। एफडीएल एपी का फुल फॉर्म आपको बताया। इस संगठन में एशिया के कई देशों के नेता जुड़े हुए हैं, सोनिया गांधी भी हैं। सोनिया गांधी भी इस संगठन में सह अध्यक्ष हैं, इंपॉर्टेंट रोल है उनका, 4 सह अध्यक्ष में से एक है। और एफडीएल एपी कश्मीर को एक अलग देश मानता है। कैसे मानता है, ये हमने आपको दिखाया। कश्मीर के मुद्दे को फ्रंट पेज पर बाकायदा जगह दी गई, और आगे के पेजेस आप खंगालेंगे तो इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर अलग आपको डिफरेंशिएटेड वहां पर दिखाई देगा। इस संगठन को जॉर्ज सोरोस फंडिंग कर रहा है, वो साक्ष्य भी हमने आपको दिखाया, बाकायदा वेबसाइट पर ये मेंशन्ड है। और इसी को लेकर अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और प्रश्न पूछे लाजमी भी हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस का नाम आप बार बार सुन रहे हैं। जॉर्ज सोरोस, अगर आप नहीं जानते हैं तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे जॉर्ज सोरोस लगातार भारत विरोध अपना जाहिर करते रहे अलग अलग मौकों पर। पहले बताते हैं आपको कौन है। जॉर्ज सोरोस अमेरिकी मूल के बिजनेसमैन हैं और पिछले 3 दशक में $32 बिलियन इन्होंने दान किए। 32 बिलियन मतलब 27 खरब से ज्यादा रुपए। सोरोस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम से एनजीओ बनाया, और एनजीओ 120 से ज्यादा देशों में यहाँ काम कर रही है। न्याय, लोकतंत्र और मानवाधिकार के मुद्दों पर यह काम किए जा रहे हैं, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? पैसों के दम पर दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में इनकी दखल जारी है। कई देशों में तख्ता पलट में इनकी भूमिका संदिग्ध रही है, और ये सवाल कई बार अलग अलग मंचों से खड़े किए जा चुके हैं कि ये जो लिंक है, जहां तख्ता पलट होता है, जहां सत्ता विरोधी कोई लहर हो रही होती, वहां पर ये कैसे लोकतंत्र और न्याय पर काम करने वाले एनजीओ से इतर इनका अलग एजेंडा है, और उसको लेकर ये काम करते दिखाई भी दे रहे हैं। खुलासा भी ऐसा ही हुआ है जॉर्ज सोरोस के बारे में। चलिए जरा आपको बताते हैं। अब हमने आपको ये बता दिया, लेकिन जो शक जाहिर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, डीप स्टेट का जिक्र अभी कुछ दिन पहले हमने प्रहार में आपको बताया था, शक अलग अलग चीज़ों को लेकर जाहिर करी, टाइमिंग को लेकर बहुत प्रश्न है। क्यों प्रश्न है, जरा समझिए। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सोरोस का प्रोपोगेंडा कैसे एक्सपोज हो रहा है। सोरोस का कांग्रेस से लिंक है, ये आप समझ गए, लेकिन एजेंडा देखिए। संस्था
FDL AP, जिसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। निवेशक कौन है इसमें? जॉर्ज सोरोस निवेशक हैं। और एजेंडा क्या है? कश्मीर को भारत से अलग करना। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, संस्था हिडनबर्ग, अभी हिडनबर्ग की रिपोर्ट जारी हुई थी, आपको याद होगा। निवेशक इसमें कौन है? जॉर्ज सोरोस निवेशक है। एजेंडा क्या है? भारतीय कंपनियों को नुकसान पहुंचाना। आपको याद है कैसे रिपोर्ट आने के बाद शेयर बाजार में उठापटक हो गई थी। तीसरा एग्जाम्पल, OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसको लेकर खुलासा हुआ था कि पत्रकार अलग अलग विधाओं के जुड़ते हैं और डिटेल रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन इसमें भी निवेशक कौन है? जॉर्ज सोरोस ही निवेशक हैं। आप इस चीज को ध्यान से समझिए और सुनिए। यहाँ पर एजेंडा क्या है? आर्थिक अपराध के झूठे केस कई जगहों पर लगाए गए। इसके अलावा ये जो 3 मामले हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि कैसे जॉर्ज सोरोस हर जगह एक कॉमन लिंक के तौर पर सामने आ रहा है। और यही वजह है कि बार बार ये डीप स्टेट का मुद्दा उठ भी रहा है, प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और प्रश्न पूछना लाजमी भी है, क्योंकि लिंक कांग्रेस से सामने आ चुका है। जरा इसी से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखा है। गद्दारी करते हैं। देश में इस समय संसद का शीतकालीन सत्र जारी है, साथ ही जारी है विपक्ष का हंगामा, जारी है संविधान को बचाने का फेक नैरेटिव और जारी है संसद के सत्र में खलल डालकर जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाना। लेकिन आज जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था, उससे पहले ही संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी मंशा साफ कर दी। किरेन रिजिजू ने बता दिया कि आखिर विपक्ष किसके इशारे पर संसद की कार्रवाई में खलल डाल रहा है। बीजेपी ने आज एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बौखला उठा। संविधान की दुहाई देने वालों के गले सूख गए, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की उस नस को दबा दिया जिससे कांग्रेस का देश विरोधी एजेंडा खुलकर सामने आ गया। हाथ में संविधान लेकर बार बार देश बचाने की बात कहने वाले कांग्रेसी नेताओं की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानता। इस संगठन में एशिया के कई देशों के कई नेता शामिल हैं, लेकिन सह अध्यक्षों में सोनिया गांधी का नाम ये बता रहा है कि इस संगठन के मकसद को सोनिया की रजामंदी मिली हुई है। तभी तो एशिया के महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर इस संगठन के मेन पेज पर क्राइसिस ऑफ कश्मीर लिखा हुआ है। वही कश्मीर जहां अमन और शांति है, वही कश्मीर जहां के युवा हथियार नहीं बल्कि रोजगार की बात करते हैं, वही कश्मीर जहां लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई और उसी सरकार की सहयोगी खुद कांग्रेस भी है। लेकिन FDL AP और सोनिया गांधी कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। भारत देश का सिस्टम को अपमान करना, इंसल्ट करना, ये कांग्रेस पार्टी का सत्ता के मोह में ये हो गया है। मैं इसका खंडन करता हूँ। आज पूरा डिटेल में बाहर आ गया कि ये जॉर्ज, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये एक साथ चल रहे हैं, ये पूरा बाहर आ गए। राहुल गांधी ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। FDL AP का मुद्दा और ज्यादा चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि इस संगठन को फंडिंग करने वाला शख्स जॉर्ज सोरोस है। वही जॉर्ज जिसका NGO न्याय, लोकतंत्र और मानव अधिकार के नाम पर 120 देशों में अपनी जड़ें फैलाए हुए है। सोरोस पैसे के दम पर अलग अलग देशों में गृह युद्ध और तख्ता पलट जैसी साजिशों के लिए बदनाम रहा है। भारत की संसद में पिछले दिनों डीप स्टेट का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था। सभापति ने भी इस मुद्दे पर गंभीरता जाहिर की थी, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा करने से बचता नजर आया। लेकिन आज जब सोनिया गांधी और सोरोस कनेक्शन सामने आया तो कांग्रेस के नेता बैकफुट पर चले गए। देखिए, झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। देश को इन्होंने झूठ के मकड़ जाल के अंदर उलझा दिया। इन्हें तो झूठ ही बोलना है, इनके पास कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ फर्जी बातें बोलने वाले लोग हैं, फर्जी बोलते रहते हैं। वो नहीं सदन चलने दे रहे, आज खुद ही हल्ला कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और एक फर्जी विषय पे, वो कोई विषय ही नहीं, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, एक गलत विषय को लेके हल्ला कर रहे हैं।
और जो असली मुद्दे विपक्ष ने उठाए उन पर किसी पे जवाब नहीं, तो सत्ता पक्ष सदन स्थगित कराए, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। फिलहाल सोरोस से सोनिया कनेक्शन पर कांग्रेसी नेता साफ साफ कुछ भी नहीं कह रहे हैं। एफडीएल एपी का मुद्दा गरमाने के बाद राहुल और प्रियंका भी संसद से गायब नजर आए। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर एफडीएल एपी मामले में कौन से नए खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जॉर्ज सोरोस से ही ये फंड लेते हैं और उसी तर्ज पर काम करते हैं, जो इशारा मिलता है, और कांग्रेस से भी, क्योंकि कनेक्शन सामने आ चुका है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए मुद्दा कश्मीर है, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको आंग सान सू की का नाम दिखाई दे रहा है, जो कि एडवाइजर के तौर पर, सीनियर एडवाइजर के तौर पर इस जो संस्था एफडीएल एपी इसका हिस्सा है। इनका नाम हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तख्ता पलट हुआ है म्यांमार में और उसके बाद ये जेल में है। लेकिन ये मुद्दा इनके लिए चर्चा का विषय नहीं है, इस एनजीओ के लिए चर्चा का विषय ये मुद्दा नहीं है। जो उनके एडवाइजर हैं वो तख्ता पलट के बाद जेल में है, ये मुद्दा चर्चा का विषय नहीं, इनके लिए कश्मीर चर्चा का विषय है। इस ऑर्गेनाइजेशन की ऐसे में कथनी और करनी में बहुत फर्क दिखाई देता है।